Experiment. Hello everyone. So here I am to try something very unnatural and a very different strategy from what I have seen in entire past 6 months. All the strategies which I have seen, I've come up with something different, something challenging, and something which needs a lot of group and what do you say, teamwork to do. So let's get started. Okay, before starting, I would like to tell something about me. I'm a lawyer. I am pursuing my master in criminal law and criminal administration. I am preparing for 2024 UPSC CSE with PSIR optional. I have started my UPSC preparation in somewhat around October 2024. But I am facing a very big problem because I lack consistency. I could not actually complete anything properly. So to overcome this challenge, I have made this YouTube channel. While going across a lot of strategy videos and many other things, I thought I have to do something different, something out of the box to actually make myself feel in pressure or challenging, because I think we as an individual do not perform well without pressure. So let's get started. So the plan is to challenge. प्लान का सबसे पहला हिस्सा ये है कि खुद को चैलेंज करना है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में. एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट देना है प्रीलिम्स 2023 को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर जो भी मैंने प्लान किया है वो ठीक से स्ट्रैटेजी वाइज जाता है तो मैं अपने प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत अच्छे से एडवांस में रेडी हो जाऊंगी और आने वाला पूरा साल हमने सिर्फ रिवीजन ही करना रहेगा फॉर प्रीलिम्स, एज पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. तो नेक्स्ट 70 to 75 days इज देयर फॉर प्रीलिम्स विच इज ऑन 28 May. तो इन 70-75 days में मिनिमम 10 to 12 hours लेके पढ़ाई करनी है. एक बहुत अच्छा बेस बनाना है 2024 के प्रीलिम्स के लिए और एक डेली रिपोर्ट क्रिएट करनी है ताकि मैं खुद के लिए अकाउंटेबल रहूं इस पूरे प्रोसेस में. तो ओवरऑल ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनानी है जो आगे चल के काम आएगी. और जो भी लोग इसमें मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो हम ऐसे ही रिवीजन को कॉन्स्टेंटली आने वाले नेक्स्ट पूरे साल लेके चलेंगे. Okay, so moving on to resources. For this 70 to 75 days, I have kept my resources very clear or very crisp. I'm going to follow only these 3 things. Last 25 years PYQ, मृणाल सर का जो बुक आता है उससे एक रेप्यूटेड क्लास की टेस्ट सीरीज ले रखी है. एक नहीं, 2 रेप्यूटेड क्लास की टेस्ट सीरीज ले रखी है. एक स्टैटिक सिलेबस और करंट अफेयर की साथ में है और एक सिर्फ करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है. तो जो स्टैटिक और करंट अफेयर की साथ में है उसमें CSAT वगैरह भी है. तो इन दैट देयर इज ऑलमोस्ट 65 to 70 क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें कुछ 50 क्वेश्चंस के हैं, कुछ 100 क्वेश्चंस के हैं. आई गेस सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन है उसमें. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका पेपर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है. सो एज आई हैव नॉट टेकन दिस टेस्ट सीरीज इन द स्टार्ट, तो मैंने कोई टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं किए. मैंने अभी लिया है ये कुछ 1-8 महीने पहले. तो टेस्ट तो सारे ऐसे ही रखे हैं. तो मैंने अब उन टेस्ट पेपर से पढ़ाई करनी. सो इफ फॉर एग्जाम्पल वी हैव 50 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट पेपर, वी स्टडीड 50 क्वेश्चन, एनालाइज्ड 4 ऑप्शंस. So by the end of that 50 questions, we are actually making a note or actually going through almost 50 or 60 new concepts, or maybe double of what we have studied, because we are analyzing all the 4 questions as well, 4 options as well. तो काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं 50 और 100 क्वेश्चन के पेपर में. और टेस्ट सीरीज में जो पेपर्स हैं, दे आर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इवन दे हैव गिवन द पोर्शन ऑल्सो. सो टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सोर्स for solving questions as per some amount, like ये इधर से इधर तक के इतने questions आ रहे हैं ऐसे. फिर उसके बाद आ गया, सो इस टेस्ट सीरीज में एक चीज है, स्टैटिक कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा फ्रॉम May 2022 to
टू अप्रैल 2023 के कुछ 12 क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसमें 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर मंथ के। तो टोटल 250-300 नहीं, 1200-1300 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे हमको। फिर सीसैट भी कवर हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली क्रिएट की गई है। सो अगर हम सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं तो नियर अराउंड हम नेक्स्ट 70 डेज में 150 के स्पीड से भी करते हैं तो भी हम काफी क्वेश्चंस कर लेंगे, समवेयर अराउंड 10.5 थाउजेंड क्वेश्चंस। फिर लेट्स कम टू PYQ 25 ईयर्स के PYQ। सो ये 25 ईयर्स के PYQ इनकी एक प्रॉपर मैंने टाइमिंग सेट की है जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखें। नाउ मूविंग ऑन टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए PT 365 इज द बेस्ट सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने मंथली मैगजीन की होगी, न्यूज़पेपर्स के होंगे, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज के होंगे, बट मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। तो आई गेस PT 365 इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं PT 365 के साथ जाऊंगी और टेस्ट सीरीज और 25 ईयर्स के हमारे PYQ। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, मैंने ये पूरे सिलेबस को और पूरे पैटर्न को, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात कर रहे हैं हम, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा स्टैटिक, एक करंट अफेयर, एक सीसैट और एक PYQ के टेस्ट। तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे मैंने समझाया कि उसमें क्वेश्चन पेपर्स हमको मिल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो टोटल हमने 100 क्वेश्चंस पर डे पढ़ने हैं और हर संडे को रियल टाइम लाइक 2 घंटे का टाइमर लगा के 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर मिनिमम सॉल्व करने हैं। जो हमने पढ़े हैं उसी में से में भी जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो हाउ कैन वी आर कनेक्टेड इन दिस। जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो पहले मैं ऐसे कर रही थी कि क्वेश्चन में PPT बना के आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द आंसर्स, ट्राई टू एनालाइज द ऑप्शंस एंड टेल द करेक्ट आंसर। सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट फॉर 100 क्वेश्चंस पर डे। वो हम कर लेंगे और 2 पेपर जो टेस्ट लिखूंगी मैं उसके रिजल्ट्स भी बता दिया करूंगी, रिजल्ट्स शेयर कर दिया करूंगी कि मैंने ये टेस्ट लिखा था, ये पेपर हमने उस दिन पढ़ा था। सो एक अकाउंटेबिलिटी बनती जाएगी। करंट अफेयर के लिए 1/4 मैगजीन, एक जो भी मैगजीन उठाएंगे, मतलब मे बी अगर हम एनवायरमेंट की मैगजीन स्टार्ट करते हैं तो एनवायरमेंट की मैगजीन 1/4 मैगजीन के हिसाब से 4 दिन में हमारी एक मैगजीन खत्म हो जाएगी और बचे 2 दिन उसमें हम करंट अफेयर के, जो मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज के 12 से 13 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन पेपर्स हम वहां कवर कर लेंगे। फिर आते हैं सीसैट पे। सीसैट पे हम दिन के 30 से 40 क्वेश्चंस करेंगे और वीकली 2 पेपर। ये 30 से 40 क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन पेपर और उसके एक्सप्लेनेशन को देख के ही करेंगे। फिर वीकली 2 पेपर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फ्रॉम 1 मई टू 25 मई हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ रिविजन करेंगे। क्विक रिवीजन, लाइक दिन में 200-150 क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। और उसके साथ साथ रोज हम 2 टेस्ट लिखेंगे, कभी 2 GS के लिख लेंगे, कभी 1 GS और 1 सीसैट, ऐसे करके मिक्स एंड मैच करके 25 डेज हम सिर्फ टेस्ट लिखेंगे, विच इज मेजरली PYQ का टेस्ट लिखेंगे। जो मैंने लिखा के 25 ईयर्स के PYQ मैंने करने हैं, तो हम मेजरली 25 ईयर्स की PYQ का टेस्ट लिखेंगे। सो उससे हमको पता चल जाएगा हमको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ हम छूट रहे हैं, पैटर्न क्या चला है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और फिर जैसे हम टेस्ट लिखते जाएंगे तो बहुत सारे पेपर्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हमें टाइम मिला तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब हम अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे। मैं रोज सुबह एक डेली टास्क मेंशन कर दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो बना के, कि आज हमने ये टॉपिक का इतना पार्ट और ये हिस्से सारे हमने आज करने हैं। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना लेंगे, जो एक्सेल शीट बना लेंगे एंड ड्राइव पे डाल देंगे, गूगल ड्राइव पे। तो वहां पे आप अपने नाम से भी बना सकते हो। आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। मैं अपने नाम का बना लूंगी, आप लोग अपने नाम से बना लेना। उसके साथ साथ एक फॉरेस्ट ऐप आता है जिसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो आपकी हेल्प करेगा एक चार्ट क्रिएट करने में कि इतनी देर से इतनी देर तक आपने पढ़ाई की। उसमें भी हम थोड़ा कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन में कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी, हम कंपीट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। सो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसमें अपना लिंक ऐड कर दूंगी
एंड जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा मैं उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी। तो इससे पता चलेगा कि मैंने 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, आपने 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, ऐसे हम एक दूसरे से कंपीट कर पाएंगे। और प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम वैसे ही करेंगे, हम अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं। और एक चीज, मैं गूगल ड्राइव में सारे क्वेश्चन पेपर्स भी ऐड कर दिया करूंगी ताकि आप लोग भी उसका प्रिंट आउट निकाल सकें, या आप लोग प्रिंट आउट ना भी निकालें तो पीडीएफ के थ्रू वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो एक कॉमन गूगल ड्राइव बना लेंगे जिसमें हम इस साल हो, अगले साल हो, जितने भी साल हो, क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस तो सेम हो रहेगा। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर मार्क्स आई वुड से, हमको एटलीस्ट 2 साल के करंट अफेयर्स तो अच्छे से पता होने ही चाहिए जब हम मेंस लिखने चले हैं, इंटरव्यूज देने चले हैं तब। तो हमारे पास अगर अभी एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और हमारी स्टैटिक का सिलेबस हम अच्छा खासा कवर कर लेंगे, तो आगे हमारे पास बचेगा रिविजन, हमारे पास बचेगा मेंस की तैयारी, और हमारे पास अगले साल के लिए बचेगा करंट अफेयर्स करना। तो वो एक हमारी ऑर्गेनाइज चीजें एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगी, रिसोर्सेस स्टेबल हो जाएगी। ये हमारा प्लान है फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।